शिव शिवा नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। शिव शिवा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की रुद्र संहिता की वायव्य संहिता को, और इस कथा के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि ऋषि मुनि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। आज का टॉपिक है मंदरांचल पर गौरी देवी का स्वागत। महादेव जी के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं अविच्छेद संबंध पर प्रकाश तथा देवी के साथ आए हुए व्याघ्र को उनका गणाध्यक्ष बनाकर अंतपुर के द्वार पर सोमनंदी नाम से प्रतिष्ठित करना। ऋषियों ने पूछा, अपने शरीर को दिव्य गौरवपूर्ण करने युक्त बनाकर गिरजा कुमारी देवी पार्वती ने जब मदरांचल प्रदेश में प्रवेश किया, तब वे अपने पति से किस प्रकार मिली, प्रवेश काल में उनके भवन द्वार पर रहने वाले गणेश्वरों ने क्या किया तथा महादेव ने भी उन्हें देखकर उस समय उनके साथ कैसा बर्ताव किया। वायु देवता ने कहा कि जिस प्रेम गर्भित रस के द्वारा अनुरागी पुरुषों के मन का हरण हो जाता है, उस परम रस का ठीक ठाक वर्णन करना असंभव है। द्वारपाल बड़ी उतावली राह देखते थे। उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे। जब वे भवन में प्रवेश करने लगी, तब शंकित हो उन प्रेम जनित भावों में से वे उनकी ओर देखने लगी। देवी भी उनकी ओर और उन्हीं भावों से देख रही थी। उस समय उस भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी ने विनय युक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। वे प्रणाम करके अभी उठने भी नहीं पाई थी कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर बड़े आनंद के साथ हृदय से लगा लिया। फिर मुस्कुराते हुए वे एक टक नेत्रों से उनके मुख चंद्र की सुधा का पान सा करने लगे। फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्ता आरंभ की। देवाधि देव महादेव बोले, सर्वांग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गई जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनुनग्र विनय का कोई भी उपाय नहीं सूझता था। यदि साधारण लोगों की भांति हम दोनों में भी एक दूसरे के अप्रिय का कारण विद्यमान है, तब तो इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूं और तुम सोम के। हम दोनों से ही यह अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाले हम दोनों के वियोग से यह जगत निराधार हो जाएगा। इसमें शास्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। यह स्थावर जंगम रूप जगत वाणी और अर्थ में ही है। तुम साक्षात वाणी में अमृत हो और मैं अर्थ में परम उत्तम अमृत हूं। ये दोनों अमृत एक दूसरे से विलग कैसे हो सकते हैं। तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो जाती और मैं तुम्हारे लिए विश्वासपूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हूं। हम दोनों क्रमशः विधात्मा और विधात्मा हैं। फिर हमें वियोग होना कैसे संभव है। मैं अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि और संहार नहीं करता। एकमात्र आज्ञा से ही सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं। वह अत्यंत गौरवपूर्ण आज्ञा तुम ही हो। ऐश्वर्य का एकमात्र सार आज्ञा शासन है, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है। आज्ञा से वियुक्त होने पर मेरा ऐश्वर्य कैसे होगा। हम लोगों का एक दूसरे से विलग होकर रहना कभी संभव नहीं है।
देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से ही मैंने उस समय उस दिन लीला पूर्वक व्यंग वचन कहा था। तुम्हें भी तो यह बात अज्ञात नहीं थी, फिर तुम कुपित कैसे हो गई? अतः यही कहना पड़ता है कि तुमने मुझ पर भी जो क्रोध किया था वह त्रिलोकी की रक्षा के लिए हुई था, क्योंकि तुम में ऐसी कोई बात नहीं थी जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली है। इस प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति श्रृंगार रस के सारभूत भावों की प्राकृतिक जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पति की कही हुई यह मनोहर बात सुनकर इसे सत्य जान मुस्कुराकर रह गई। लज्जावश कोई उत्तर न दे सकी, केवल कौशिकी के यश का वर्णन छोड़कर और कुछ उन्होंने नहीं कहा। देवी ने कौशिकी के विषय में भी जो कुछ कहा उसका वर्णन करता हूं। देवी बोली, भगवान, मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की उसे क्या आपने नहीं देखा? वैसे ही कन्या न तो इस लोक में हुई है और न होगी। यूं कहकर देवी ने उसके विंध्य पर्वत पर निवास करने और सम्रांगण में शुंभ और निशुंभ का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उसके बल पराक्रम का वर्णन किया। साथ ही यह भी बताया कि वह उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती है तथा निरंतर लोगों की रक्षा करती रहती हैं। इस विषय में ब्रह्मा जी आपको अनावश्यक बातें बताएंगे। उस समय इस प्रकार बातचीत करती हुई देवी की आज्ञा से ही एक सखी ने उस व्याघ्र को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी कि देव, यह व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूं, आप इसे देखिए। इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है। इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की थी। यह मेरा अत्यंत भक्त है और अपने रक्षणात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया। मेरी प्रसन्नता के लिए यह अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया है। महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है और यदि आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूं कि यह नंदी की आज्ञा से मेरे अंतपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहे। वायुदेव कहते हैं कि देवी के इस मधुर और अंतोगत्वा प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचन को सुनकर महादेव जी ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं। फिर तो यह व्याघ्र उसी क्षण लचकती हुई स्वर्ण जटित बेत की छड़ी, रत्नों से जटित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाली छुरी और रक्ष कोचित वेश धारण किए गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को आनंदित किया था, इसलिए सोमनंदी नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्रार्थ भूषण महादेव जी ने उन्हें रत्न विभूषित दिव्य भूषणों से भूषित कर दिया। चंद्रभूषण भगवान शिव ने सर्व मनोहारिणी गिरिराज कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठाकर उस समय सुंदर अलंकारों से सौम्य ही उनका श्रृंगार किया। अद्भुत है यह कथा। इसमें इंगला और पिंगला सुषुम्ना नाड़ी की अधिष्ठात्री देवी कौन है, अधिष्ठात्री देवी देव कौन है, इसका व्याख्यान किया, जिसका दिव्य पुस्तकों के अंदर भी कि चंद्र नाड़ी के ऊपर जो है वो देवी पार्वती और सूर्य नाड़ी के ऊपर शिव विराजमान है। और जब उन शिव और पार्वती का मिलन होता है तो फिर एक विस्फोटक शक्ति का जन्म होता है। किस तरह से एक पापी आत्मा भी जो जिसने कभी
पुण्य नहीं किया, जिसने दुख दिया सबको, जिसने हत्याएं की, जब उसने देवी पार्वती के पास आकर उनकी ऊर्जा से उसके भीतर का रूपांतरण हुआ और उस रूपांतरण से उसने तपोवन में देवी पार्वती की रक्षा की, ताकि वो ध्यान प्रयोग कर सके, जिस कार्य के लिए, जिस लक्ष्य के लिए वो आई हैं वो करें। बड़ा अद्भुत है। और फिर देवी पार्वती ने उस रक्षा करने के कर्म को इतना महान बना दिया कि उसे अपने साथ ले गई और भगवान शिव से वरदान दिलवा दिया, और मुख्य रक्षकों में उसकी गिनती हुई, एक व्याघ्र की गिनती। अद्भुत है शिव शिवा, अद्भुत है महादेव पार्वती, अद्भुत है दिव्य शक्तियां। सबको प्रणाम। आपने इतने प्रेम से इस कथा को सुना, मैं अनुग्रहित हूं। आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।